Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. Children, the topic which I am going to discuss with you today is about the psychological inquiry. What are the goals of psychological inquiry? And what are the steps involved when you do the psychological inquiry? So the topic of today is psychological inquiry. Children, psychological inquiry means when you inquire about or getting information about or collecting data about psychological facts. And in order to do that one, some of the goals were decided by the psychologist that everyone have to follow. कुछ गोल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं. क्या वो गोल्स हैं वो हम उन्हें अभी डिस्कस करेंगे. द टॉपिक इज गोल्स. व्हाट आर द गोल्स? सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन, देन कम द प्रेडिक्शन, देन इज एक्सप्लेनेशन, then come the control and is application. So children, are you able to see that these are the 5 important goals of psychological inquiry? Description, prediction, explanation, control and application. सबसे पहले हम लोग जब साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करने जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन सराउंडिंग टू अस, देयर आर सो मेनी बिहेवियर इन सराउंडिंग टू अस. आउट ऑफ सो मेनी बिहेवियर, आउट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम, यू चूज वन बिहेवियर ऑन विच यू हैव टू स्टडी, जिसपे आपको स्टडी करनी होती है. तो उस बिहेवियर को चूज करते हैं आप, एंड आफ्टर चूजिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर यू डिस्क्राइब दैट बिहेवियर. सो दिस इज द फर्स्ट गोल. आफ्टर द डिस्क्रिप्शन you will do the prediction of that particular behavior. Prediction means assumptions, assuming. आप assumption निकालते हो, assume करते हो कि ये ऐसा, अगर मैं इसमें ऐसे चेंजेस लाऊंगा तो इसमें ऐसा होगा. So prediction. After the prediction, you will do the explanation. आप उस behavior को explain करते हो डिटेल में. Then the next important goal of psychological inquiry is control. आप कुछ चीजों को कंट्रोल करते हो अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने रिसर्च में, अपनी इंक्वायरी में, ताकि आपको जो बिहेवियर को स्टडी करना है सिर्फ वो बिहेवियर आपको शो हो, अदर्स आपको शो ना हो. आफ्टर कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर you do the application part. You apply it in your day-to-day life. You apply that formula in your particular experiment, in your particular inquiry. So children, are you understanding these 4 important goals of psychological inquiry? So now let us understand this concept with the help of an example. कोई भी बिहेवियर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है बच्चों, तो आपका एक एक्सपेरिमेंट था कि मीनिंगफुल वर्ड्स हैज एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग. सो ये बिहेवियर हमने रखा कि मीनिंगफुल वर्ड्स का
बहुत इम्पैक्ट होता है लर्निंग पे। द मीनिंग विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट द थिंग्स विच वी लर्न by understanding the things, by understanding its meaning, it will be more retain in our memory system. वो ज़्यादा हमें अच्छे से याद रहते हैं और हम उनको उनकी लर्निंग हमारी बहुत अच्छे से होती है, स्मूथली होती है। तो हमने एक बिहेवियर डिस्क्राइब किया कि मीनिंगफुल का इम्पैक्ट होता है लर्निंग पे। हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं अब इसमें कि द मीनिंगफुल वर्ड टेक अ लेसर नंबर ऑफ टाइम टू रिकॉल इट या टू लर्न इट इन कंपैरिजन टू द नॉन मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड्स जो है वो कम समय लेंगे लर्निंग करने में इन कंपैरिजन टू द नॉन मीनिंगफुल वर्ड, उनमें ज्यादा समय लगेगा। ये हमारा प्रेडिक्शन हो सकता है। हमने सबसे पहले क्या बिहेवियर डिस्क्राइब किया कि मीनिंगफुलनेस मटेरियल हैज एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। फिर हमने प्रेडिक्शन किया कि मीनिंगफुल वर्ड्स आर मोर इजली लर्न इन कंपैरिजन टू द नॉन मीनिंगफुल वर्ड। नाउ अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में उसको डिटेल में जानेंगे। व्हाट आर द मीनिंगफुल वर्ड्स, व्हाट आर द नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, okay, how much time is taken by learning the meaningful words, how much time taken for learning the non meaningful words। तो ये सारी चीजें हमने जानी। ये सब आपका किसका पार्ट है? एक्सप्लेनेशन का। अब आप इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि मीनिंगफुलनेस का इम्पैक्ट हो रहा है लर्निंग पे, तो और कोई चीज का मीन्स नो अदर थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन लर्निंग। ये इन चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बाकी दूसरी चीजों का कोई इम्पैक्ट या कोई इफेक्ट हमारे लर्निंग पे ना आए। तो उन चीजों को हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल हम यूजली रिलेवेंट वेरिएबल्स को करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को करते हैं। कौन कौन से एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं? सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं, और आपका सिचुएशनल वेरिएबल है, सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जैसे कि बॉर्डम हो रहा है। सो चिल्ड्रन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स: organismic, situational and sequential। Organismic variables are those variables which are related to the organism। organism से related होते हैं in the sense that organism के खुद की intelligence, personality, उनका interest, उनकी attitude, ये भी affect करते हैं। बट इन सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है हमारे एक्सपेरिमेंट में। It is very important for us to control these variables as because we have to see the effect of meaningful words on learning, not the organismic variable affect the learning. So we have to control it. After this, there are some situational variables. Situational variable like in the situation which the participants are there. Like क्या situational variable हो सकते हैं? Noise, temperature, humidity, इन्हें भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। नाउ कुछ सिक्वेशनल वेरिएबल होते हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, जैसे कि फटीग है, बॉर्डम है। आपका पार्टिसिपेंट, आपका सब्जेक्ट जैसे कोई भी वर्क को करते करते मीन्स आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स वो थक जा रहा है, ठीक है, फटीग आ रही है, बॉर्डम हो रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है एक ही तरह के टास्क को बार बार करने से, तो उनको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि कितनी चीजें हमें कंट्रोल करनी हो रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव टू कंट्रोल सो दैट आवर रिजल्ट्स, आवर एक्सपेरिमेंट विल नॉट गेट इफेक्टेड। सो ये हमारा 4th इंपॉर्टेंट गोल है, टू कंट्रोल these relevant variable, these extraneous variable which is affecting your research and experiment। So हमने सबसे पहले क्या किया? डिस्क्रिप्शन किया, फिर प्रेडिक्शन किया, फिर एक्सप्लेनेशन किया,
then we have done the control, and lastly we do the application. Application means whatever the things we have done, we apply it into the particular experiment. So these are some of the important goals of psychological inquiry. Whenever you have to do any kind of psychological inquiry, you have to take care of these things in a very well manner. That these are some of the very important goals of psychological inquiry. इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में. गोल्स तो हमने जान लिया बच्चों. अभी क्या है कि स्टेप्स क्या है. What are the steps? ठीक है, कौन कौन से रिसर्च आप जब करने जाओगे, when you have to do the scientific research and whenever you have to do any kind of psychological inquiry, when you go for collecting the data, when you go for collecting an information about a particular experiment, particular topic, so some of these steps are there which is very much required that you need to follow. So what are the steps? The first step is, these steps are shown in a circle manner. Very importantly, the first step is conceptualizing a problem. Conceptualizing a problem. You can say that identification of the problem. ये सबसे पहला है, conceptualizing a problem. After conceptualizing a problem, your next step is collecting data. The second step, collecting data. So first step is problem identify करना, conceptualize करना. Then you have to collect the data. Then the third step is drawing conclusion. What is the third step? Drawing conclusion. अब आप conclusion draw कर रहे हो. Drawing conclusion. And the fourth step is revising conclusion. उसी conclusion को हम लोग revise भी करते हैं. It's very important children कि किसी भी चीज के बारे में बताने से पहले आप उसको कई बार go through that one. बहुत important होता है हमारे किसी भी तरह के रिसर्च में. आप कोई भी फाइंडिंग, किसी भी तरह का रिजल्ट हम लोग ऐसे नहीं देते हैं, क्योंकि उसका बहुत अगर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है. दोज हु आर रीडिंग दैट आर्टिकल, दोज हु आर, सो वी शुड बी वेरी मच ऑथेंटिक, वेरी मच वैलिड, वेरी मच रिलायबल. सो यू कैन सी दीज स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, सेकेंड इज कलेक्टिंग डेटा, एंड थर्ड इज ड्रॉइंग कंक्लूजन, एंड देन रिवाइजिंग दैट कंक्लूजन. जो भी कंक्लूजन आपने बनाए, अब आप उसको रिवाइज भी करते हो कि सही है कि नहीं. मैं जो कंक्लूजन, मैं जो एंडिंग पे आया हूं, मैंने जो फाइंडिंग्स कलेक्ट की है, इज इट रियली अ ट्रू, इज इट रियली गुड टू पब्लिश इट. सो यू हैव टू रिवाइज इट. सो सबसे पहले हो गया प्रॉब्लम चूज करना. आउट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम, हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे बिहेवियर से घिरे हुए हैं. अब आपके ऊपर है, आप किस चीजों पे रिसर्च करना चाहते हो. तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हम लोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर कलेक्टिंग डेटा. इस पार्ट में बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान देना पड़ता है. जो ये पार्ट है कलेक्टिंग डेटा, जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, कितनी तरह के डेटा होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. देन क्या क्या चीजें इसमें आती हैं. जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो हम देखते हैं टूल्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, ये भी सब देखना पड़ता है. सैंपल किस तरह के स्मॉल सैंपल पे आप करेंगे कि लार्ज पे करेंगे. ठीक है, पॉपुलेशन किस तरह के पॉपुलेशन पे आप करेंगे, मेल, फीमेल, चिल्ड्रेन या जनरल पॉपुलेशन. इन सारी बातों का आपको ध्यान देना पड़ता है जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो. आप किस तरह का टूल यूज करोगे, किस तरीके के मेथड से डेटा कलेक्ट करोगे, क्या सैंपल लोगे, क्या पॉपुलेशन लोगे. तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती है इसी स्टेज में.
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है एंड बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस भी है, और काफी कुछ करने के बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, कितने तरह के डेटा होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा में 4 होते हैं। वन इज डेमोग्राफिक, आर यू एबल टू सी दिस वन? डेमोग्राफिक, देन इज फिजिकल, then is physiological, and then is psychological. ये 4 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं बच्चों। ओके, सो बच्चों डेटा बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये मैंने टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहला है डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा वो डेटा होता है जिसमें पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि पर्सन का नेम, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिलीजन, कास्ट, नंबर ऑफ फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ पर्सन इन देयर फैमिली, एंड द बर्थ ऑर्डर, द नंबर ऑफ सिबलिंग, and name of the school, and the education, all these or whatever the things which are related to the person, personal information, all come under the demographic में आता है। Second come the physical और physiological में कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। अक्सर स्टूडेंट्स हो जाते हैं। फिजिकल डेटा आपके बॉडी से रिलेटेड नहीं है। फिजिकल डेटा मीन्स इन्वायरमेंटल डेटा, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, दैट इंक्लूड द फिजिकल डेटा। फिजियोलॉजिकल इंक्लूड अबाउट द बॉडली डेटा, द बॉडली एस्पेक्ट इन which is your the body. Physical data include the climatic condition, the weather condition, the nature of terrain, and all these things are related to the physical data. Basically the physical environment in which the child is living, so वो physical data होता है। फिजियोलॉजिकल डेटा वो डेटा जिसमें कि पर्सन की बॉडली चीजें आती, जैसे पर्सन का हाइट, वेट, स्किन कलर, आई कलर, देन GSR, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स, all come under the physiological data. And the last one is the psychological data. Psychological data is also very important, play a very important role. It includes the psychological aspects of the person. Psychological aspect means person's intelligence, personality, person's interest, person motivation. All these things come under the psychological aspect. I hope I am clear. I hope you understand about the different types of data. So ये इस पोर्शन में ही आने पर ही आपको ये सारी चीजें डिसाइड करनी है कि what are the types of data. Okay, now after knowing about the types of data, अब आप कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। आपको ये सारे तरीके के डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं when you go for any scientific research, when you go for any psychological inquiry. सभी तरीके के डेटा आपको कलेक्ट करने होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट डिसीजन होता है, आफ्टर कलेक्टिंग दीज इंफॉर्मेशन यू हैव टू चूज द टूल्स मीन्स किस टूल के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट करोगे या फिर क्या करोगे, टूल आपका क्या होगा। टूल और मेथड ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर है। मेथड्स में भी जैसे आप किस मेथड से अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, इंटरव्यू मेथड यूज करोगे, उससे कलेक्ट कर रहे हो, इंटरव्यू करा रहे हो, या आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर ले रहे हो, या फिर आप सर्वे मेथड यूज कर रहे हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। एदर यू आर डूइंग द केस स्टडी
आप केस स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी डेटा कलेक्ट हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप कोरिलेशन मेथड यूज कर रहे हो, मीन्स व्हाट इज द मेथड यू आर यूजिंग इन ऑर्डर टू कलेक्ट दैट पर्टिकुलर डेटा। मेथड चूज करने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क होता है सैंपल। कितना सैंपल आप लेंगे, 500, 800, 400, 100, 50, व्हाट विल बी योर सैंपल। एंड पॉपुलेशन मीन्स आपका पॉपुलेशन कैसे लोगे, यानी आप मेल पे करोगे या फीमेल पे करवाओगे या बच्चों पे करवाओगे, चिल्ड्रन पे, या जनरल पॉपुलेशन लोगे जिसमें सारे लोग इंक्लूडेड हैं, या ट्रांसजेंडर पे कराओगे, क्या आपका पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हैं इस पोर्शन में, इस पार्ट में। तो आप देख सकते हो बच्चों कितना फेजेस आ रहा है। आप पहले प्रॉब्लम कंसेप्चुलाइज कर रहे हो, फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम कंसेप्चुलाइज करना यानी प्रॉब्लम को चूज करना, उसे एक रिटन फॉर्म में लिखना कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द टॉपिक विच आई एम टेकिंग, एंड आप उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दोगे, ठीक है। आप उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी देंगे। तो ये होता है कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम है। देन उसके बाद कलेक्टिंग डेटा में सबसे मैक्सिमम वर्क हो रहा है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद ड्रॉइंग कंक्लूजन, नाउ इट इज योर थर्ड पार्ट। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा you will do the analysis of that particular data, and after doing the analysis you draw a conclusion। आप एक conclusion, आप एक निष्कर्ष पे आते हो, और फिर लास्टली हम उसी conclusion पे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये चेक करने के लिए whether it is a reliable or valid or not, and no any mistakes was there should be। One more important thing here, I had mentioned about the analysis of data. Yes children, it's very important that after collecting the data, you had to do the analysis of that data जो आपने collect किया। जब हम लोग analysis की बात करते हैं तो हम लोग analysis दो तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही analysis हो रहा है, ठीक है। analysis दो तरीके से होती हैं, एक होता है क्वांटिटेटिवली, ठीक है, एंड सेकेंड होता है क्वालिटेटिवली। दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक क्वांटिटेटिवली एंड एक होता है क्वालिटेटिवली, ठीक है। सो क्वांटिटेटिवली करते हैं एंड क्वालिटेटिवली करते हैं। क्वांटिटेटिवली हम लोग तब करते हैं जब हमें डेटा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स में होता है, तो हम लोग क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं। और जब हमारा डेटा पैराग्राफ के फॉर्म में होता है या वर्ड्स के फॉर्म में होता है, तो हम लोग की एनालिसिस क्वालिटेटिवली हो जाती है। तो दो तरीके से एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिवली भी करते हैं और क्वालिटेटिवली भी करते हैं। जब नंबर्स के फॉर्म में होता है तो क्वांटिटेटिवली करते हैं, जिसमें हम लोग मीन, एसडी, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। और क्वालिटेटिवली में क्या होता है कि जब हम लोग एनालिसिस पैराग्राफ के फॉर्म में करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, इसमें नरेटिव एनालिसिस आता है और एक कंटेंट एनालिसिस आता है। नरेटिव एनालिसिस यानी किसी चीज़ को डिटेल में जाना, और कंटेंट एनालिसिस मीन्स होता है टू द पॉइंट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। एक होता है नरेशन करना और एक कंटेंट को टू द पॉइंट डिस्कस करना। ये दोनों चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आती हैं, ठीक है। आई होप इट इज करेक्ट टू यू ऑल। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा वी विल रिवाइज दैट डाटा। रिवीजन पार्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। We revise the conclusion which we have drawn. So in this way children, the scientific research was done. So these are some of the important goals of psychological inquiry as well as the steps in conducting the scientific research.
चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं. व्हाट आर द वेज ऑफ डूइंग द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. किन किन मैथड्स मैंने इन सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब किया कि हाउ वी कंसेप्चुलाइज द प्रॉब्लम, हाउ वी कलेक्ट द डेटा, हाउ वी ड्रॉ द कंक्लूजन, हाउ वी डू द रिवीजन ऑफ द कंक्लूजन. The most important part, children, which you all should remember, that whosoever participants are there whom you are taking for your scientific research or for your any kind of psychological inquiry, you should keep it in mind that you should follow all the ethical issues. Like the participant and the subject should be voluntarily participate, means voluntary participation should be there. The person will participate in your experiment willingly. You don't force them to participate in your experiment. This is one point. What is the second point? The second point is the most important. The second point is you take a consent from them. कि अगर वो आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उनसे कंसेंट लोगे. दैट इज नोन एज इन्फॉर्म कंसेंट. इन्फॉर्म कंसेंट मीन आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपने इन्फॉर्म कर रहे हो मीन्स यू हैड गिवन ऑल द प्रायर इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट एंड टू द पार्टिसिपेंट. जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है आपने अपने पार्टिसिपेंट और अपने सब्जेक्ट को दिए हैं कि these are the things, I will take you that much time and these are some of the questions which you have to fulfill, and the most important, you assure your subject and client that nothing will be go outside, everything will be kept confidential. तो कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो कि आप फॉलो करोगे, लाइक वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए. देन है शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी. आपकी जो भी स्टडी के रिजल्ट्स आएंगे, फाइंडिंग्स होंगे, आप उनके साथ शेयर करना. उससे दे ऑल्सो फील वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पीनेस दैट yes, I had contributed in something. So this is the point. Second, the most important is the confidentiality. आप उनको ये अश्योर करोगे कि वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इट वुड बी केप्ट प्योरली कॉन्फिडेंशियल. ओके, nobody will take any information from you and information will be not disclosed to anyone unless and until you will give the permission for that one. तो ये सारी चीज़ों की आप अश्योरिटी उसको दोगे और इन सारे एथिकल इश्यूज को आप अपने माइंड में सेटअप करोगे बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. सो डीब्रीफिंग भी होता है. एक डीब्रीफिंग यानी डिसेप्शन नहीं करना है, किसी भी तरह का धोखा नहीं देना है. आप उनसे कोई भी चीज़ें हाइड नहीं करके करेंगे. यू शेयर ईच एंड एवरीथिंग to your participant, to your you can say that to your sample and the population which you have taken. ठीक है, तो आई होप इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे. एंड आई जस्ट ऑल्सो अज्यूम दैट दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू. What are the things which we have discussed? We discussed about what is psychological inquiry, what are the goals of psychological inquiry, क्या क्या गोल्स होते हैं, कौन कौन से गोल्स हम लोग बनाते हैं. देन व्हाट आर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च. स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, कैसे हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैसे वेरिएबल चूज करते हैं, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रिलायबिलिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ वैलिडिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा वी हैव चूजन. ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस. Then after collecting the data we do the analysis. So we do the analysis in these two ways, quantitatively and qualitatively. This also we had discussed कि ये दोनों एनालिसिस मतलब जैसे ही आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाए तो आप एनालिसिस किन तरीक़ों से कर सकते हो. आप क्वांटिटेटिवली भी कर सकते हो, क्वालिटेटिवली भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर डेटा.
आपके पास जो डेटा किस फॉर्म में आया है उस पर टोटली डिपेंड करता है. So I hope children the topic will be clear to you. Still, if you find any doubt, ask in the classroom. Thank you so much for carefully observing this video.